हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एमए प्रीवियस ईयर का ड्रामा या फिर प्ले जिसका नाम है किंग लियर, जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। एंड ये 5 एक्ट का प्ले है। इस प्ले में बेसिकली होता क्या है, एक बार एक राजा होता है और उसकी 3 बेटियां होती हैं। अब ये जो राजा है वो ये सोचता है कि मैं रिटायर हो जाऊं और मेरे पास जितनी भी धन दौलत वगैरह है, जितनी भी प्रॉपर्टी है, वो मैं इन तीनों के बीच में बांट दूं। लेकिन फिर राजा ये सोचता है कि मैं इन तीनों के बीच में इक्वल प्रॉपर्टी को ना बांटकर मैं क्या करूँगा, जो मेरे से ज़्यादा प्यार करती है मैं उसे ज़्यादा प्रॉपर्टी दे दूंगा और जो मेरे से कम प्यार करती होगी उससे मैं कम प्रॉपर्टी दूंगा। मीन्स कि इक्वल प्रॉपर्टी नहीं बांटेगा। तो जैसे ही लड़कियों को ये बात पता चलती है तो राजा की जो सबसे बड़ी वाली और बीच वाली जो लड़की होती है वो तो राजा की क्या है, बहुत सारी चापलूसी करने लग जाती हैं। और जो सबसे छोटी लड़की होती है वो राजा की कोई भी चापलूसी नहीं करती है। वो जैसे पहले थी वैसे ही उस टाइम रह रही होती है। तो राजा है जो वो ये सोचता है कि जो मेरी बड़ी वाली और बीच वाली लड़की है सिर्फ वही मेरे से प्यार करती है, छोटी वाली जो लड़की है वो मेरे से प्यार नहीं करती है। क्योंकि राजा है जो वो बड़ी और बीच वाली लड़की के द्वारा की जाने वाली जो चापलूसी थी उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है, उनकी बातों में आ जाता है। इसीलिए फिर क्या होता है कि जो राजा होता है वो अपनी जितनी भी प्रॉपर्टी होती है वो अपनी बड़ी लड़की और बीच वाली को दे देता है, छोटी लड़की को कुछ भी नहीं देता है। और उसकी शादी एक फ्रेंच के राजा से हो जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि थोड़ा टाइम के बाद जो बड़ी वाली लड़की है और जो बीच वाली लड़की होती है, अब क्या है कि उन्हें सारी प्रॉपर्टी मिल गई थी। अब उन्हें अपने पिता की ज़रूरत नहीं थी, इसीलिए उन्होंने क्या है अपने पिता को, यानी कि जब उनके पिता उनके घर रहने के लिए गए तो उन्होंने उनके साथ डिसरिस्पेक्ट की, उन्हें ह्यूमिलेट किया। और उसके बाद राजा है जो वो बहुत ज़्यादा पछताता है। तो राजा को जब अपनी लड़कियों के द्वारा इस तरीके का बिहेवियर किया गया, इस प्रकार का जो बिहेव था वो अच्छा नहीं लगा और वो घर छोड़कर चला जाता है। अब राजा के पास कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह नहीं थी। इसके पास सिर्फ 1 या 2 सैनिक थे जो कि इसके प्रति बहुत ज़्यादा लॉयल थे और उन्हीं के साथ जो राजा है वो जंगलों में भटकने लग गया। और इसके बाद राजा को एक झोंपड़ी मिलती है जहाँ पर वो रहने लग जाता है। अब इसमें क्या होता है कि एक और राजा होता है, ठीक है, उसके भी क्या होते हैं, 2 लड़के होते हैं। तो वो वहाँ पर भी सेम यही स्टोरी होती है। 2 में से एक लड़के को, राजा को लगता है कि ये वाला जो मेरा बेटा है ये मेरे साथ धोखा कर रहा है, इसलिए वो उसको वहाँ से निकाल देता है। और वही जिस बेटे को वो निकालता है एक्चुअल में वही उसके प्रति लॉयल होता है और जो उसके साथ रह रहा होता है वो सिर्फ राजा की प्रॉपर्टी के लिए उसके साथ रह रहा होता है। लास्ट में क्या होता है कि दोनों ही राजा को अपनी जो गलती है वो फील होती है कि ये जो चापलूसी वाली चीज़ें होती हैं ना, ये थोड़े टाइम के लिए ही होती है, ये सच्चा प्यार नहीं होता है, ठीक है। और लास्ट में क्या होता है कि जितने भी करेक्टर्स होते हैं, यानी कि राजा और उसकी तीनों लड़कियां, ठीक है, इन तीनों की ही तीनों लड़कियों की भी डेथ हो जाती है, राजा है जो उसकी भी डेथ हो जाती है। लड़कियों की शादी जिनके साथ करवाई जाती है उनकी भी लास्ट में डेथ हो जाती है। तो यही स्टोरी बताई गई है कि किस तरीके से एक राजा ने अपनी प्रॉपर्टी बांटी थी, लेकिन जिन्होंने चापलूसी की उन्होंने ही राजा को धोखा दे दिया। राजा को लगता था कि जो लड़कियां उससे सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं, रियलिटी क्या थी, उससे पूरी ऑपोजिट थी। जो 2 लड़कियां जिन्होंने सारी प्रॉपर्टी ले ली वो उनसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है, जबकि तीसरी लड़की थी वो राजा से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। अब हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पढ़ते हैं। Lear retires from the throne and decide to divide the kingdom among his 3 daughters. तो जो लियर है अब वो रिटायर होना चाहता था और अपना जो किंगडम है उन्हें अपने तीनों लड़कियों के बीच में डिवाइड कर देना चाहता था। However, first he puts them through a test by asking each of them to declare how much love they him. तो यहाँ पर क्या है कि वो ये सब करने से पहले उनका एक टेस्ट लेना चाहता था। उन्हें जो अब राजा था उन्होंने क्या किया, अपने तीनों लड़कियों को बुलाया और ये कहा कि वो ये देखना चाहते हैं कि कौन उससे सबसे ज़्यादा प्यार करती है। इवेंचुअली ही ओनली सब डिवाइड हिज किंगडम बिटवीन 2 ऑफ हिज एल्डेस्ट डॉटर। और इसी को देखते हुए उसने अपनी जो प्रॉपर्टी है वो अपनी 2 सबसे बड़ी वाली लड़कियों के बीच में अपनी जो भी प्रॉपर्टी थी, जो किंगडम था, उसे बांट दिया। द रीज़न इज़ दैट, और रीज़न क्या था, दे शो और relentless loyalty and love towards his father through
सुपरफिशियल फ्लर्टरी। अब इसमें क्या था कि ये जो दोनों बड़ी वाली और बीच वाली जो लड़की थी, उन्होंने क्या है अपने पिता के प्रति यानी कि बहुत ज़्यादा लॉयल्टीज़ दिखाई, बहुत ज़्यादा लव है जो वो दिखाया, इसलिए जो राजा है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है और अपनी जो प्रॉपर्टी है वो अपनी दो बड़ी वाली लड़कियों को दे देता है। However, the last born daughter despises the prominence of his sister. लेकिन जो लास्ट वाली डॉटर होती है उसे अपनी बहनों के द्वारा ये चापलूसी है जो वो पसंद नहीं आती है, उसे ये चीज़ें गलत लगती हैं एंड रिफ्यूज़ टू पैंडर ऑफ हर फादर, और वो अपने फादर की इस तरीके की चापलूसी करने से मना कर देती है। इन रिस्पॉन्स, और इसी के कारण हर फादर डिसऑन्स, इसी कारण उसके जो फादर थे उसने उन्हें कुछ भी नहीं दिया एंड बैनिश हर, और उससे किंगडम से निकाल दिया। शी इवेंचुअली मैरिज द फ्रेंच किंग हु लेटर लीड्स हिज आर्मी अगेंस्ट हर टू सिस्टर। लास्ट में क्या होता है कि इसकी जो शादी है वो एक फ्रेंच किंग के साथ हो जाती है जो इसकी हेल्प करेगा इसकी दो सिस्टर के विरुद्ध में, ठीक है। क्योंकि लास्ट में क्या होता है कि इसकी जो दोनों सिस्टर होती हैं वो अपने ही फादर को मार देना चाहती थी, इसीलिए वो वहाँ यानी कि फादर के पीछे सैनिक भी लगा देती हैं। और जो लास्ट थर्ड लड़की होती है वो अपने फादर को बचाने के लिए क्या करेगी, अपनी आर्मी भेज देती है। Soon afterward, King Lear discovered that, और बाद में थोड़ा टाइम के बाद किंग लियर को क्या पता चलता है, his elder daughter's words were mere flattery done to attain power, कि उसको ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि उसकी जो बड़ी लड़की थी उनके जो वर्ड्स थे, उनका जो प्यार था, ये सब एक दिखावा था सिर्फ वो सिर्फ उस पावर को पाने के लिए। अपॉन अटेनिंग वेल्थ एंड लैंड, और जैसे ही उन्होंने वेल्थ, लैंड, जो भी प्रॉपर्टी राजा की थी उसे प्राप्त कर लिया, ही सोन बिकम अ न्यूसेंस टू हिज डॉटर हु ह्यूमिलेट एंड डिस्कार्ड हिम। वो पूरी ही चेंज हो गई, ठीक है। और वो जो लड़कियां थी उसने क्या है अपने पिता को ही ह्यूमिलेट करना शुरू कर दिया, उससे ही डिस्कार्ड कर दिया। स्टक बाय डिसबिलीफ, और इस तरीके से जब राजा को ये धोखा मिला ही दैट हिज बिलव्ड डॉटर्स डू नॉट ट्रूली लव हिम, कि उसकी जो डॉटर हैं वही उससे सच्चा प्यार नहीं करती हैं। लियर स्टार्ट लॉसिंग हिज सैनिटी, अब जो लियर है उसकी जो मेंटल स्टेट थी वो धीरे धीरे ख़राब होने लग गई। ही एस्केप फ्रॉम हिज डॉटर्स हाउस, अब वो अपनी जो डॉटर है अपनी बेटियों का घर छोड़कर चला जाता है। एंड लॉइटर्स अपॉन अ हेल्थ इन द कोर्स ऑफ अ ग्रेट थंडरस्टॉर्म इन द कंपनी ऑफ हिज फूल एज वेल एज कैंट अ सीक्रेट नोबल मैन हु इज़ लॉयल टू हिम। और अब क्या है कि उसकी तबीयत तो वैसे ही ख़राब होती है, और इसी यानी कि उस टाइम जो मौसम था वो भी ख़राब था, थंडरस्टॉर्म था, और इसी दौरान वो क्या है वहाँ से अपनी बेटियों का घर छोड़कर चला जाता है। और इसके साथ इसका एक दरबारी कह लो, ठीक है, कैंट नाम का होता है, और एक फूल होता है जो इसके साथ जाते हैं, और ये बहुत ही नोबल होते हैं, लॉयल होते हैं राजा के प्रति। इन एन अल्टरनेट स्टोरी इसके अलावा एक तो स्टोरी ये होगी कि राजा और उसकी 3 लड़कियाँ, एक और स्टोरी इसके बीच में ही है कि एक और द अर्ल ऑफ ग्लोस्टर इज़ ऑल्सो मैनिपुलेटेड बाय एडमंड, कि एक और पर्सन है, ठीक है, एक राजा था जो कि मैनिपुलेट हो रहा था किसके द्वारा, अपने ही बेटे एडमंड के द्वारा। हिज इलिजिटिमेट सन इनटू बिलीविंग दैट एडगर हिज ट्रू सन इज प्लॉटिंग टू ओवरथ्रो हिम, उसे ये लगता है कि जो एडगर है जो कि उसका सच्चा बेटा था, मीन्स कि जो उसके प्रति लॉयल था, वो उसे ओवरथ्रू कर रहा है। अब यहाँ पर भी वही चीज़ है कि 2 लड़के हैं जिसमें से जो गलत लड़का था उसने सही लड़के के प्रति बुराई अपने फादर के मन में डालनी शुरू कर दी, जिसके कारण जो ग्लोस्टर होता है वो क्या करेगा, एडगर को निकाल देता है, ठीक है। इन बोथ केस, दोनों ही केसेस में द पावरफुल रूलर, कि दोनों ही पावरफुल जो रूलर थे, जो राजा थे, हम्बल्ड बाय द रियलाइजेशन दैट दे वर हुडविंक्ड, उन्हें कब ये सब चीज़ें रियलाइज़ हुई, जब उन्हें धोखा मिला। हुडविंक्ड का मीन्स होता है धोखा मिलना। एट द एंड ऑफ द प्ले बोथ अर्ल ऑफ द क्लोस्टर्स एंड द किंग लियर हैव लर्न थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंस हु इज़ लॉयल टू दैम, जब इन दोनों को एक पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ तब इन्हें जाकर पता चला कि वास्तव में लॉयल इनके प्रति कौन था। थ्रू एक्ट ऑफ पोएटिक जस्टिस रैगन एंड गॉन्ड्रियल, अब यहाँ पर
ये जो रैगन और गॉन्ड्रियल है ये कौन है, ये राजा की बड़ी वाली दो बेटियां हैं, ब्लाइंड साइडेड बाय एडमंड। अब ये दोनों क्या है कि एडमंड है जो उससे पसंद करती थी। गॉन्ड्रियल आफ्टर दैट किल रैगन। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो दोनों लड़कियां थी अब वो भी क्या है कि जब एडमंड को पसंद दोनों करने लगी और दोनों ने ही क्या किया, एक दूसरे को मार दिया। कैसे मार दिया अब वो देखो। जो गॉन्ड्रियल थी आफ्टर दैट किल रैगन, सबसे बड़ी वाली लड़की उसका नाम था गॉन्ड्रियल, उसने क्या किया, अपनी बहन रैगन को मार दिया। दैन प्रोसीड टू कमिट सुसाइड, और उसके बाद खुद भी उसने सुसाइड कर ली। एडगर दैन किल्स एडमंड, और जो एडगर था उसने किसको मार दिया, एडमंड को मार दिया। एंड फाइनली और लास्ट में कॉर्डेलिया, ये जो कॉर्डेलिया है ये कौन है, ये लास्ट जो थर्ड गर्ल थी राजा की वो है। गेट्स किल्ड थ्रू हैंगिंग आफ्टर एडगर इशू अ डेक्री। ये जो कॉर्डेलिया होती है ये भी लास्ट में मर जाती है, और इसके बाद जो एडगर है उसने क्या है कि एक फरमान जारी किया। किंग लियर इवेंचुअली डाइज फ्रॉम हिज हार्ट अटैक, और जो किंग लियर होता है वो भी मर जाते हैं, क्यों, क्योंकि उनको हार्ट अटैक आ जाता है। नेवरदीलेस पीस एंड ऑर्डर आर फुली रिस्टोर्ड विद इन द किंगडम। तो इस तरीके से यहाँ पर जब सारे ही लोग मर गए हैं तो जो पीस और ऑर्डर था उसको वापस से रिस्टोर किया जाता है। तो यही स्टोरी है कि किस तरीके से एक राजा था, उसकी 3 लड़कियां थी, राजा ने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी बड़ी वाली 2 लड़कियों को दे दी। लास्ट में राजा को धोखा मिलता है अपनी दोनों उन्हीं बड़ी लड़कियों से, और लास्ट में उसका साथ कौन देती है, छोटी वाली लड़की। फिर लास्ट में राजा भी मर जाता है और उसकी जो छोटी लड़की होती है वो भी मर जाती है। सो होपफुली आपको ये जो स्टोरी है वो समझ में आ गई होगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।